ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा देख रहा है कि सभी बच्चों के एक ही बोल, मुझे तो बस बाबा चाहिए और कुछ नहीं। सबका यही बोल निकल रहा कि मुझे बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लास्ट समय में ये आवाज़ सबका निकलेगा कि भगवान के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या लेकर किए जीवन भर, इसको पकड़े उसको पकड़े, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। जैसे बालू है ना, बालू पकड़ते हैं तो चारों तरफ से गिरना चालू हो जाता है ना, उसी तरह सब कुछ फिसलता जा रहा है, सब कुछ फिसलता जा रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चों का ये आवाज़ बाबा सुन रहा है। तो मुझे तो बस बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर तो बच्चे इस पुरानी दुनिया से मन बुद्धि को 100% बाहर निकालना पड़ेगा। अगर बाबा चाहिए तो 100% निकालना होगा। यहाँ का कुछ भी आपको चाहिए चाहिए का रट नहीं लगाना होगा, कुछ भी नहीं चाहिए। ये मन में संकल्प करें, क्योंकि कुछ भी ऐसा कमी होता है तो बाबा ये दे दो ना, बाबा ये दो ना, ये पूरा कर दो ना, ये चाहना लगा रहता है। तो जब बाबा चाहिए तो बाबा शर्त रख रहा है कि बच्चे अब तुमको कुछ नहीं चाहिए, 100%। तो बाहर निकलना पड़ेगा, अर्थात निमित्त बनकर कर्म व्यवहार में आना पड़ेगा। निमित्त बनकर सारा जिम्मेवारी निभाओ, लेकिन कुछ मांगने की इच्छा नहीं। जैसे कि बच्चों की पालना कर रहे हैं, तो बच्चों की पालना में ये नहीं सोचना है कि बच्चों का भाग्य अच्छा बन जाए, ये भी बहुत अच्छे बन जाएं। तो एक इच्छा है, और अगर वो इच्छा पूरा नहीं हुआ ना, तो अंदर ही अंदर मन में आएगा संकल्प। बाबा कहता है अंदर ही अंदर मन में संकल्प आएगा कि इतना समय से तो बाबा बाबा कर रहे हैं, अच्छा सोचने के लिए तो बाबा ही बोला है, फिर बच्चों का क्यों नहीं पूरा हुआ। तो बच्चों आपके बच्चे नहीं है ना, वो बच्चे बाबा के हैं, और उन बच्चों का भाग्य पहले से निर्धारित है कि कब क्या कैसे मिलने वाला है। फिर हम क्यों इच्छा रखें कि बच्चों का ये हो जाए ठीक, ये हो जाए ठीक। इच्छा है, लगाव है, तभी आप इच्छा रख रहे हैं कि बच्चों का ये हो जाएगा ना बाबा, हम ये करवाएंगे। कुछ भी इच्छा रख लेते तो ये भक्ति मार्ग हो गया कि चलो पूरा हुआ, ये कर लिए वो कर लिए। बाबा कहता है नहीं, ये इन सब से तुमको न्यारा बनना पड़ेगा। सब कुछ से निमित्त बनकर तुमको सबका सेवा करना है, ना किसी प्रकार की खिंचावट की वजह से। ये मतलब जो सेवा कर रहे हैं तो कोई खिंचावट की वजह से नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा घर है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है तो सेवा करना तो बनता है ना, ये सोच कर नहीं सेवा करना है। इसको भी न्यारा बनना, इससे भी न्यारा होना होगा। क्या सोचना है, बाबा इन बच्चों की सेवा के लिए हमें निमित्त बनाया है, बस बाबा के ये बच्चे हैं। ये नहीं कि क्या करे, अब घर गृहस्थ में है, देखना पड़ता है। ये देखना पड़ता है में मजबूरी आ गया। और अगर आप सोचेंगे बाबा निमित्त बनाया है सेवा के लिए तो कर रहे हैं, तो फिर आपका न्यारापन आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा अगर चाहिए, क्लियर करना है, अब आज से बाबा क्लियर कर रहा है। अगर बाबा चाहिए तो आपको सब चीज़ से न्यारा बनना पड़ेगा, कुछ भी इच्छा नहीं रखना पड़ेगा और न्यारा भी होना पड़ेगा। तो आज से पक्का करते हैं कि कुछ भी नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं मांगेंगे। ऐसा तो नहीं कल को फिर बोलेंगे कि बाबा बेटी का शादी करा दो, बेटे का जॉब लगा दो। तो सभी इच्छाओं को आज बाबा स्वाहा करने के लिए कह रहा है। सभी इच्छाओं को, कोई इच्छा नहीं, बस चलते चले जाना है, करते चले जाना, कोई इच्छा नहीं, बस बाबा के साथ मगन रहना है और कुछ सोचना ही नहीं है। तो बाबा कहता 100% इससे बाहर निकलो। यदि खिंचावट है तो इच्छा है, यदि खिंचावट है तो कहीं ना कहीं इच्छा है। तो आज से एक दिन भी अगर सुन लिए कि ये चाहिए, तो जरूर आपका उसमें लगाव है, ये चेक करें। आज से कुछ नहीं मांगना है, बस क्या बोलना है, बाबा पूरे विश्व के लिए अच्छा हो, सबका बीमारी ठीक हो जाए, ये ठीक है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं। तो बाबा कहता है इच्छा तो है और कुछ चाहिए भी, और मेरा मेरा भी है, इसीलिए महीनता से चेकिंग करो। ऐसे ही नहीं बोल देना है कि नहीं अब हमको कुछ नहीं चाहिए। महीनता से बाबा बोल रहा है चेकिंग करने के लिए, एकदम महीनता से चेकिंग करो कि कहाँ आप अटके हुए हैं। कहीं दुख हो जाता है ना, अगर वैसा कोई परिस्थिति आ गया तो दुख हो जाता है ना। आज एक बहन अनुभव सुना रही थी कि वो बहन के मायके में ना 2 भाई हैं, और दोनों भाई जब वो अपने मायके से गई
तो दोनों भाई लड़ाई करने लगे और इतना लड़ाई किए, दोनों मारपीट करने लगे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। और मारपीट, अपना घर रहते हुए भी ना दोनों घर से बाहर निकल गए। माँ बाप बोला हम घर में अकेले रहेंगे, तुम लोग निकल जाओ। और दोनों बेटा किराया घर में चला गया, घर रहते। बहन जो थी ब्रह्मा कुमारी है, वो बोली कि इसमें भी कल्याण समाया हुआ है, इसमें भी कल्याण समाया हुआ है, जो होगा सब अच्छा होगा। दोनों दो, पता नहीं 2-4 महीना रहा होगा, 2-3 महीना पता नहीं। उसके बाद एक का कुछ पैर फ्रैक्चर कर गया, कुछ ऐसा हो गया। अब क्या हुआ, दोनों भाई फिर से वापस घर लाया गया दोनों को। और दोनों इतने प्यार से अब रहने लगे। और जो माँ विरोधी थी बाबा के, अब वो माँ भी उनकी बोल रही है ना कि नहीं, हम बाबा का चमत्कार देख लिए, बाबा दोनों को सुधार के वापस लाए। और हम सब के नाम पर, एक एक के नाम पर रोज कुछ ना कुछ धन निकालेंगे, चाहे हम खाएं या ना खाएं। इतना विश्वास जाग गया अब। तो जो होता है कल्याणकारी हुआ कि नहीं? हाँ, दोनों भाई मार पीट किए, दोनों अलग हो गए, यहाँ तक कि पुलिस थाना तक जाने लगे। तो ये बोली, सब बोली कि दीदी आप भी चलिए, आप भी चलिए। दोनों भाभी उसकी बोलने लगी, बोली नहीं जाएंगे हम, सो हम यहीं से सकाश देंगे। बोले बाबा आप साथ में जाइए, जो सही है वही होगा, सब सही होगा। और वहाँ जाते के साथ कुछ व्यक्ति लोग बोल दिए उनको, भाई लोग को, कि देखो लफड़ा में मत फंसो पुलिस थाना में, और ही ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, कुछ तो हासिल होगा नहीं। तो नहीं गया और अपने में सुलह किया कि हम लोग दोनों निकल जाएंगे। और उसके बाद अभी सब मिल गया। तो देखिए ये ड्रामा बना हुआ है कि पहले वैराग्य दिलाएगा, उसके बाद फिर सबको एक कर देगा, कोई किसी से टूटेगा नहीं। यहाँ पर संगम युग मिलाने का युग है। संगम नाम ही क्यों पड़ा, संगम यानी मिलने का युग। मिलाया जा रहा, कभी तोड़ाया नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग जो देखते हैं ना, उसमें फंस जाते हैं कि कहीं टूट ना जाए घर। वो पहले कलयुग में होता था, हम लोग कलयुग के नहीं हैं, हम लोग हैं संगम युग के। तो तोड़ा किसी को नहीं जाएगा। और यहाँ मतलब जितने भी ब्राह्मण आत्माएं, सब परिवार एक हो जाएगा, सारा परिवार एक हो जाएगा। लास्ट में जैसे पिक्चर में होता है सारा एक्टर एक जगह आ जाता है, उसी तरह यहाँ भी होगा, सारा मिल जाएगा। लेकिन वैराग्य रहेगा, मिल के भी ना एक दूसरे से डिटैचमेंट रहेगा, अटैचमेंट नहीं रहेगा। न्यारा और प्यारा स्थिति बनाने के लिए ये लीला रचा जा रहा है। तो बाबा कहता है कि ये देखो, बाबा ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो, परंतु सब कुछ होते हुए भी न्यारा बन जाओ। हाँ, बाबा ये नहीं बोल रहा कि तुम छोड़ दो, घर परिवार को छोड़ दो, पहनना ओढ़ना छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, ऐसा तो नहीं बोला बाबा। लेकिन न्यारा हो जाओ कि मतलब मिले ना मिले, कुछ हो रहा नहीं हो रहा, कुछ नहीं, मेरे ऊपर यहाँ असर कुछ नहीं करना चाहिए कि क्या हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। क्योंकि स्वयं भगवान धरती पर आया है अपने बच्चों को ठीक करने के लिए। मेरे तो मानते, मेरा घर है तो केवल एक परिवार, 2 परिवार होगा, उससे ज़्यादा तो आप केयर नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? अरे अपने घर में ही टेंशन, हम दुनिया का क्या लेने जाएं, यही बोलता है ना लोग। लेकिन बाबा आया है ना, वो पूरा विश्व को लेके चल रहा, क्योंकि सब उसके बच्चे हैं। तो यहाँ पर पहले न्यारा बनना पड़ेगा, तो छोड़ना नहीं है। न्यारे रहना मुश्किल लगता है क्या? मुश्किल लगता है ना, मुश्किल लगता है। न्यारा होना ही मुश्किल है। थोड़ा सा अगर आपका बच्चा रोने लगता है तो कैसे न्यारा रहते हैं? रहते हैं। कोई बीमार पड़ जाता है घर में बहुत ज़्यादा, न्यारा रहेंगे? ठीक हो जाए बाबा, ठीक हो जाए बाबा, ये क्या है? ये अटैचमेंट का निशानी। बाबा मुस्कुराता है, देखो अभी बोल रही थी कि हमें न्यारा हो जाएंगे बाबा, और अभी रो रही है। तो क्या तुम्हारा है वो? ये सूक्ष्म चेकिंग करवा रहा बाबा, कुछ होगा नहीं, चेकिंग करवाता है सूक्ष्म। तो बाबा पूछता है क्या तुमको मुश्किल लगता है? तो फिर एक बार जो कार्य आपको अपनी तरफ खींचता उसे छोड़ दो। जो भी कार्य खींचता है एकदम डिटैच, थोड़ा सा तो मेहनत लगता है, क्योंकि लगाव हो चुका है एकदम कस के, अब उसको छुड़ाने में टाइम लगता है। तो अपने आप को स्थिर करके बोले नहीं, हमको कोई डिस्टरबेंस नहीं लाना है, कुछ नहीं परेशान होना है, जो हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है, हमको चिंता नहीं करना है। हम फंसे हुए रहते हैं और सामने वाला भी फंसा रहता हमारे में, छोड़े तो वो स्वस्थ होगा। तो बाबा कहता है तो फिर एक बार उस कार्य को अपनी तरफ खींचता है ना, तो उसे छोड़ दो, पहले अपनी स्वस्थिति की तरफ ध्यान दो।
अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, फिर नियमित कार्य करना मत करो। अगर तुम फंस जाते हो बार बार तो कुछ समय के लिए छोड़ दो, और छोड़ दो नियारे हो, देखो होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। अगर आप मर जाएंगे तो होगा कि नहीं, शरीर छोड़ देंगे तो काम रुक जाएगा क्या आपके बिना। कहीं चले जाते हैं, घर छोड़, ऐसे तो बोलते हैं ना बहुत काम रहता है, सुबह सुबह बहुत काम रहता है, और जब घर से कहीं चले जाते हैं तब कौन काम करता है, तब कौन काम करता है, फंसे हुए हैं ना। तो इसे पता चलता है ना कि हम फंसे हुए हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि नहीं बहुत काम हो जाता है, हम नहीं निकल पाएंगे। तो क्यों नहीं निकल पाएंगे, हमको इधर भी करना है टाइम टू टाइम, ये सोचना है। लेकिन क्या है ना, इसका वैल्यू नहीं समझ में आ रहा। अरे पहले घर देख लो, उसके बाद बाबा काम देख लेंगे, इसलिए नहीं निकल पाते। जिसको पता रहेगा ना कि भगवान पढ़ाने आया है, उसका मन खींचता है, हमको जाना है, हमको जाना है। ऐसी ऐसी माताएं जुड़ी हैं, सेंटरों से भी परीक्षा आता है, लेकिन फिर भी वो बोलती है बाबा हमको आना है। ये प्यार है, ये प्यार है कि विरोध भी नहीं दिख रहा है कि जा रहे तो क्या हो रहा है, लेकिन हमको जाना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल घर के काम के कारण हम लोग छोड़ देते हैं। कुछ भी थोड़ा सा गेस्ट आया छोड़ दिए, घर नहीं परिवार आया ना उसको भी देखना जरूरी है ना, बाबा से ज्यादा जरूरी हो गया, बाबा से ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। कोई परिवार आता है तो एकदम बाबा से तुरंत 1 सेकंड की देरी नहीं करते हैं। आज नहीं सुन पाएंगे, परिवार आया हुआ है ना, उसको देखना जरूरी है। ये बाबा दिखता है, देखता है, मुस्कुराता है। देखो अभी तो बाबा बाबा कह रही थी, और अभी नाम जपने लगी देहधारी का। और आप बोलते बाबा से हम बहुत प्यार करते, कौन कौन, पूरी 100% जो है वो हाथ उठाइए तो 100% प्यार, प्यार में कमी नहीं होना चाहिए। आप 100% में हाथ उठाइए कि हम हैं, प्यार करते हैं बाबा से। बाबा से तो प्यार करते हैं। तो फिर जब परिवार आता है तो 1 सेकंड में, आज नहीं कर पाएंगे क्लास, परिवार आया है ना देखना है, 1 घंटे का क्लास है, लेकिन तो भी आप क्या बोल देते हैं कि नहीं परिवार आया ना देखना पड़ेगा हम हमको। अब कभी ना करते हैं, कोई परिवार है ना। नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, करते भी हैं गलती, मानते नहीं हैं। ये सबको को समझ में आता है। जिस समय छोड़ते हैं उस समय खुद ही महसूस करें कि हम बाबा से कितना प्यार करते हैं। क्योंकि अब अगर माँ एक बनती है, जब एक माँ बनती है एक लड़की, इतना छोटा सा बच्चा है, काम बहुत है, लेकिन उसका सारा ध्यान ना बच्चे के ऊपर लगा रहता है। अभी दूध पिलाना है, अभी उसको मालिश करना है, अभी उसका टाइम हो गया कपड़ा बदलने का, काम बहुत कर रही है, लेकिन उसका लगा हुआ है ध्यान कि हमको जाना है। और टाइम टू टाइम आकर बच्चे को दूध भी पिला लेती है, करती है ना। ये तो माताएं यहाँ पर हैं, सब ये इसका अनुभव ही है कि हम बच्चों के प्रति कैसे समय निकाल लेते हैं। खुद हम लोग किए हैं वैसा कि काम कितना भी है। एक बार क्या हुआ ना कि काम ज्यादा था, तो बोल दिए किसी को ना कि ठीक है लीजिए आप, वो बोली ना कि हम बच्चे को संभाल देंगे और तुम इधर काम कर दो सारा। तो हम बोले हाँ ठीक है आप कर दीजिए, लेकिन सारा ध्यान तो बच्चे में लगा रहता है। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या कि अच्छे से मालिश नहीं की, मोह रहता है ना। और रियल में मालिश नहीं अच्छे से की थी, साफ सुथरा भी अच्छे से नहीं की थी, जिस ढंग से हम करेंगे। एक माँ जो बच्चे को पालना देगी वो दूसरे करेगी, दूसरे लोग नहीं करेंगे। तो क्या कि हल्का हल्का से पोंछ दी, और उसके बाद बोलती हाँ लो तैयार, पाउडर वाउडर लगा दी, और बोली लो तैयार कर दिए बच्चे को। लेकिन महसूस हुआ, लेकिन बोलने कौन जाता है, लड़ाई को कौन करेगा तो बोलना नहीं है, तो बोले नहीं। दूसरे दिन से बोले नहीं हम कर लेंगे, हम दोनों तरफ कर लेंगे, क्योंकि बच्चे के प्रति प्रेम है। हम कर लेंगे दोनों तरफ, हम इधर भी कर लेंगे उधर भी कर लेंगे, रहने दीजिए सो हम कर लेंगे। तो बच्चों को भी कर लेते थे, क्या करते थे, और जल्दी उठे, बच्चे को टाइम टू टाइम सब कुछ अच्छा से कर लेते थे, फिर जाते थे काम करने, फिर टाइम पर आते थे, चाहे कितना भी हमको झेलना पड़ जाए। ये हम ही तक नहीं है, ये हर एक माँ का है ये चीज, कि वो टाइम टू टाइम अपने बच्चे को देखती है। तो इसको हम बच्चा बनाएंगे तब तो इसको देखेंगे। हम तो बच्चा बना रहे हैं देधारियों को, तो हम बच्चे को नहीं छोड़ देंगे इसको, ये बच्चा थोड़ी है मेरा। महसूस कीजिए, जिस दिन भी छोड़ते हैं उस दिन महसूस कीजिए कि हम अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं। किसके भरोसे छोड़ रहे हैं बच्चे को, क्लास नहीं आना माना बच्चे को दूसरे पर छोड़ देना।
सोचिए कि हम छोड़ रहे हैं अपने बच्चे को किसके भरोसे, माया के भरोसे। लो माया, अब माया तो आप पर अटैक करेगी। तो इसलिए पल पल चेक करने का है कि हम कितना कर रहे हैं। अभी पावरफुल स्थिति बहुतों का नहीं बना है, पावरफुल स्थिति नहीं बना है। पावरफुल स्थिति का मतलब है कि हम बाबा को एक तरफ, दुनिया को एक तरफ रखें। अगर आप में क्षमता है तो दोनों का बैलेंस लेकर चलिए, दोनों का बैलेंस लेकर चलिए। हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, थोड़ा सा मैनेज करेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ये स्थिति बनाइए। लेकिन एक सेकंड देरी नहीं लगता है कि हम तुरंत बाबा को किनारा कर देते हैं और हम कहते हैं बाबा हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी कोई परिस्थिति आता बाबा तो ठीक कर ही नहीं रहा है। तो ये उस समय चेक करें कि कुछ मेरा छोटा सा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। बाबा को एक छोटा सा बच्चा बना ले, मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है, हमको जाना है। खींचना चाहिए मन कि हमको जाना है, जाना है। सुबह से शाम तक भूखे रखते हैं बच्चे को, शाम को आप आते हैं क्लास में, है ना। सुबह से शाम तक कौन पालना करेगा आपके बच्चे का? कौन करेगा पालना? कौन करेगा आपके बच्चे का? तो चेक करें कि हम पालना दे रहे हैं बच्चे को। इसको पालना देना माना उसका सब कुछ अटेंड करना, सब कुछ। परंतु फिर भी अभी माइनर सा समय रहा हुआ है, बच्चे तैयारी कर लो। क्योंकि तुम्हारे साथ न तुम्हारा धन जाएगा, ना तुम्हारा शरीर जाएगा, ना तुम्हारा परिवार जाएगा साथ में। ये जो पालना दे रहे हैं ना उसको पल पल, वो पालना फिर 5,000 साल के लिए वो बन जाएगा, आपका जिम्मेवार हो जाएगा वो बच्चा। लेकिन जो लौकिक बच्चा ना वो आपका 5,000 का साल का लेगा जिम्मेवारी, लेगा लौकिक बच्चा। जान रहे हैं सब कुछ, मान नहीं रहे हैं। जान रहे हैं सभी लोग लेकिन मान नहीं रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, परंतु अभी फिर भी माइनर्स का समय रहा है अपना ऊंचा भाग्य बनाने का। तो फिर यह भी दोबारा नहीं मिलेगा। फिर बताओ भगवान बाप की इतनी ऊंची पालना से भी आपने क्या प्राप्त किया? बाबा इतना अच्छा से ज्ञान समझा रहा है, इतना अच्छा से पालना दे रहा है और आप 5,000 साल के लिए नहीं बना पा रहे हैं अपना भाग्य। तो फिर क्या बनाए? यदि आप कोई काम नहीं करोगे तो काम रुकेगा नहीं आपके बिना। रुक रहा है, आप क्लास में नहीं आएंगे तो रुकेगा क्लास क्या? नहीं रुकेगा क्लास, तो ये चलता रहेगा। तो इसलिए आप सोचिए कि मेरा अटेंडेंस उसमें नहीं बना, बाबा के रजिस्टर में मेरा अटेंडेंस नहीं बना आज, तो आप बच्चा नहीं बनाए थे इसीलिए नहीं बना। अगर आप माँ बन जाइएगा ना तो कभी छोड़ने का दिल नहीं करेगा, मेरा बच्चा है। संगम युग पालना देने का समय, फिर सतयुग से बड़ा होने लगेगा और उसके बाद द्वापर से आपका जिम्मेवारी उठाना शुरू हो जाएगा। तो बाबा कहता है कि जिस काम की जिम्मेवारी बाप की वह तो पहले से भी सुसज्जित ढंग से होगा। अगर जिस काम की जिम्मेवारी आप बाबा को देकर उसके बाद बाबा के पास आते हैं तो जो जितना काम आप पहले करे तो उससे ज्यादा काम बाबा करके दिखा देगा, उससे ज्यादा करके अच्छा से दिखा देगा। तो त्रिकालदर्शी बाप आप बच्चों के ही कल्याण के लिए निमित्त बना है ना। क्या करना चाहता है वो? यहाँ आकर क्या करने के लिए आया है? क्या करने आया? वो अपना राजभाग तैयार करने आया है क्या? और पालना क्या है? वो बाबा पालना क्या लेगा हम लोगों से? लेकिन एक प्यार होना चाहिए, बाबा के प्रति एक प्यार होना। बाबा कहता है कि बच्चे समझो इस समय को, बाप सारे हिसाब किताब बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करवा रहा है। स्थूल और सूक्ष्म जिम्मेवारी संभाल लेगा वो, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी सारी जिम्मेवारी वो संभाल लेगा, तुम क्यों चिंता करते हो? छोड़ दो ना। बाबा कहता छोड़ने का मतलब एकदम छोड़ देना नहीं है, मतलब कहने का कि हम आगे पीछे समय से करके उसके बाद बाबा में भी जिम्मेवारी अपना समझे। जैसे लौकिकता में समझते कि ये मेरी जिम्मेवारी है, वैसे बाबा का भी समझे कार्य मेरी जिम्मेवारी, हमको जाना है। केवल यहाँ बैठने वाले की जिम्मेवारी नहीं होती है कि डेली यहाँ बैठना है क्लास में, यहाँ बैठने वालों का भी जिम्मेवारी है, सबका जिम्मेवारी। हम अपने लिए जिम्मेवार बने कि हमको जाना है, क्योंकि एक एक से क्लास की शोभा बढ़ती है। बाबा का क्लास है ये, किसी पर्सनल नहीं। आज लोग बोलते हैं ना कि वो मुरली सुनाएगा तो हम नहीं जाएंगे, वो मुरली सुनाएगा तो हम नहीं जाएंगे, उसका मुरली सुनेंगे ना तो हम उसके नीचे आ जाएंगे। ये बहुत आ रहा है अभी सबके अंदर। तो बाबा बोलता है कि मुरली किसकी है बच्चे? बिना मुरली के आप सुना के दिखा दो लगातार,
सुना पाएंगे? नहीं बिना मुरली के सुना पाएंगे? नहीं। सुनाओ कितना मुरली सुनाते हो। तो ये किसकी मुरली है? बाप की मुरली। मुख का आधार किसी का भी हो, ये बाप की मुरली, उसको रिगार्ड देना। हम लोग गए थे, जब जा रहे थे मधुबन, रास्ते में जो भाई पढ़ रहे थे, कमला दी तो नहीं पढ़ी मुरली, नहीं। और वो भाई क्या बोले, मुरली कोई भी पढ़ सकता है, किसी का भी मुख का आधार से हो सकता है। हमको मुरली पे अटेंशन रखना चाहिए, मुरली में क्या आया, मुरली में अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि वो बाप की मुरली है। ये बात हमको बहुत टच किया वहां पर। हाँ, कि देखो, ये एक दीदी है जो निरहंकारी बनकर सब कुछ कर रही है। एक क्वालिटी ना है, बाबा कहता है क्वालिटी को चुरा लो, किसी के गुण को चुरा लो। ये गुण सबको दिखता नहीं है, तो अवगुण तो पहले दिख जाता है। बहुत ऐसा गुण हमको नजर आया दीदी के अंदर, जो दिखाती नहीं है, नहीं। वो छुपा लेती हैं, लेकिन है बहुत अच्छी। और सबको उनके अंदर अवगुण ही नजर आता था कि ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो लोग क्या समझते हैं ना कि वो दीदी ना इनके पक्ष में है ना, इसलिए लोग बड़ाई करती है कि अपना सोच। हाँ, इन लोगों का पक्ष लेती है ना, इसीलिए बड़ाई करती है। नहीं, बड़ाई क्यों, वो मेरा थोड़ी कुछ कर देंगी, क्या कर रही है, न्यारा और प्यारा है, लेकिन क्वालिटी को चुराना है सबके अंदर से। बाबा निमित्त बनाया है ना, कुछ सोच के बनाया, ये सोच के उसके अंदर विशेषता को झांकना हमको किसी का। तो उसी तरह हमारे लौकिक परिवार में भी है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ विशेषता, उसको विशेषताओं को चुराएं, फंसे नहीं, ये बहुत अच्छा, ये बहुत खराब, ये सब कुछ नहीं, और अपने आप को डिटैच भी रखें, तब जाके आपकी स्थिति पावरफुल हो सकती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इसीलिए पवित्र और योगी बनने में यदि किसी भी तरह की बाधा आ रही है, ये सब, तो कोई भी आत्मा से या कोई कार्य आपको अपने रास्ते की रुकावट का स्वरूप बना रहा है, तो उसे छोड़ दो, तो ही कल्याण हो सकता है। तुम उसमें जब तक फंसे हुए रहोगे तब तक कल्याण नहीं है। अच्छा, ओम शांति।